The operating system allocate the portion of a free memory of a program when programs are closed. उसके बाद क्या कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब होता ये है क्या, जब रैम मेमोरी है वो हमारे पास वर्किंग एरिया, तो वर्किंग एरिया सिर्फ उसी टाइम पर यूटिलाइज हो सकता है जब वर्क हो रहा हो। ठीक है। अब वर्क होने से क्या मुराद है? वर्क होने से ये मुराद है कि हमारा जो प्रोसेस है वो अगर चल रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग रैम दे देते हैं। मतलब जैसे एक हम लोग जो एक एक अगर मैंने जैसे आपको वाली एग्जांपल दी थी, अगर आप देख लिए सारा आप जो सब है, अगर यहाँ पर हम लोग इस तरह करें कि आपके पास एक टेबल है, ठीक है, और एक अलमारी है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ इतना है कि हम एक वक्त में सिर्फ एक बुक पढ़ सकते हैं और टेबल पर भी सिर्फ जगह इतनी है कि हम उस पर एक भी बुक वहां पर रख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम दूसरी बुक उसी टाइम पे लेके आएंगे जब दूसरी बुक हम उसी टाइम पे लेके आएंगे जब हम लोग पहली बुक वहां से उठाएंगे। ज़ाहिर है, मतलब एक सब्जेक्ट एक जो बुक है उसको हम कुछ मेमोरी देते हैं, मतलब उसको एलोकेट की, उस पर थोड़ा सा काम किया, उसके बाद फिर हमने वहां से मेमोरी रिलीज भी करवानी होती है ताकि दूसरे प्रोसेस को वो जगह मिल सके। तो कोई भी चीज़ जो है वो रैम हमेशा के लिए नहीं है उसको एलोकेट हो जाती है, उसको थोड़ी देर के लिए एलोकेट होती है ताकि वो अपना काम करे, एंड उसके बाद फिर उसको वहां से निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड यूजर प्रोग्राम इन अवेलेबल मेमोरी स्पेस एंड एग्जीक्यूट देम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे लिए ये काम खुद कर लेता है कि वो जो है जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम को रैम एलोकेट कर देता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद फिर उसको रैम से निकाल देता है। अच्छा, यहाँ पर फिर एक और चीज़ आती है कि जिस तरह सपोज करें कि हमारे पास जो रैम है वो थोड़ी सी कम है, जस्ट लाइक 1 GB है, पुराने जो पीसीस की बात करते हैं, और हमारे पास जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं वो हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 या फिर 2 GB का है। तो वो फिर किस तरह उसको 1 GB रैम किस तरह एलोकेट हो सकती है? उसका फिर एक ही तरीका है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके चंक्स, छोटे छोटे चंक्स बना देता है। तो जितने भी मेमोरी फ्री है 1 GB में से, वो उतने उतने चंक्स बना के क्या करता है कि उसके वो पार्ट्स जो मतलब चंक्स बना के उसको पार्ट्स में चेंज करता है, ऑलमोस्ट यही होता है। और फिर ये होता है कि जब चंक्स बना के उसको पार्ट्स में चेंज कर देता है, उसमें फिर जो छोटा पार्ट होता है, मतलब जो अवेलेबल पार्ट होता है, उसको क्या करता है, उसको उठा के मेमोरी में रख देता है, उसको एग्जीक्यूट कर होता है। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद क्या करता है, उसको उठा के वापस सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी में जो उसके बाकी पार्ट्स पड़े होते हैं उसको उठाकर मतलब इस तरह शफलिंग करता रहता है। एक पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसको उठा के रैम, उसको उठा के वापस सेकेंडरी मेमोरी में रख दिया, फिर सेकेंडरी मेमोरी से दूसरा पार्ट उठा के मैं रैम में रख दिया। अब ये जो प्रोसेस है ये शिफ्टिंग का, ये इतनी तेजी से हो रहा होता है कि हम लोगों को नहीं पता चलता। हमारा ये होता है कि भाई ये जो ये 1.5 GB और 2 GB का जो प्रोग्राम है ये 1 GB रैम में चल रहा है। किस तरह चल रहा है वो हमें नहीं पता। अच्छा, जाहिद हसन आपको आवाज नहीं आ रही? लुकमान सभी आपको आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। ओके। ओके, ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, ये मेमोरी मैनेजमेंट का सब कुछ समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो आप अपना माइक आपको अलाउ किया हुआ है कि आप खुद उसको ऑन करके पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक करके। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं हो तो फिर भी वो बता दिए करें कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। अब इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट
इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट हमारे पास एक प्रोसेस है द कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट अटैच टू द कंप्यूटर। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, जैसे लाइक आवर कीबोर्ड, माउस, आउटपुट, जितनी भी इनपुट और आउटपुट जितनी भी डिवाइस है उसमें हमारा मॉनिटर और प्रिंटर भी आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो एक ही चीज़ जो है वो हमारे पास उसके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया था उसकी डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो क्या करता है, विच प्रोवाइड इंटरफेस में इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। तो ये तमाम जो चीज़ें ये हमारे पास हार्डवेयर है, इसके साथ इंटरेक्शन हमारा जो है यूजर का जो इंटरेक्शन है वो कौन करवाता है, वो करवाता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो हमें इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है वो ये करता किस तरह है। अब हमसे जो डेटा लेता है, अब हमारा जो बेसिक चीज़ है ना, जो बेसिक हार्डवेयर है जिसके साथ हमने लिंक करना है, वो हमारे पास वो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट जिसको आप ये सीपीयू कहते हैं, इसके अंदर जो डब्बा है इसके अंदर है सारा कुछ। इनफैक्ट जो सीपीयू है वो इसके अंदर एक मदरबोर्ड पे जो चिप लगी होती है उसे कहते हैं। तो इसके अंदर जितनी भी हार्डवेयर है हमारे पास, उससे हमने इंटरेक्ट करना है। उसको इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी हार्डवेयर की जरूरत होती है, जस्ट लाइक हमारे पास कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ये देखें, ये इस लाइन में अगर आप थोड़ा गौर करें, ये जो अभी हाईलाइट करने लगा हूँ, the user communicate with the computer through various input and output devices such as keyboard, mouse, printer, monitor and printer। तो ये होता ही है कि अब कीबोर्ड और माउस के जरिए हम इनपुट भेजते हैं, और मॉनिटर या फिर जो भी हमारा प्रिंटर है उसके जरिए हम लोग ये आउटपुट डिवाइस है तो हमारे पास वो आउटपुट आता है। अब होता क्या है कि जब हम ये कोई भी बटन क्लिक करते हैं या फिर कोई भी माउस का हम एक्शन लेते हैं, तो वो माउस के सिग्नल्स होते हैं जो आगे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अब उन्हें सिग्नल्स को ट्रांसफर कौन करता है, सिग्नल्स को ट्रांसफर करता है ये आपका पीसी, तो ये जो आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अब उसके बगैर अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो फिर क्या हो, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा तो फिर हम लोगों को खुद ये सिग्नल जनरेट, मतलब खुद इनकी एक सिग्नल बनाना पड़ेगा और खुद आगे भेजना पड़ेगा। इसलिए हमारी हमने अपनी सहूलत के लिए यहाँ पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके जरिए हमें लॉट ऑफ वर्क जो है वो बच जाता है। नहीं तो फिर वो गेट्स को सारे, मतलब आपने पीछे 8 में लॉजिक गेट्स या फिर पीछे लॉजिक गेट पढ़े इन सारों ने। अच्छा, लॉजिक गेट्स हमारे पास कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स होते हैं जिनके जरिए हम लोग सिग्नल्स को भेज सकते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास, आप अगर अपनी गाड़ी का अगर आप अलार्मिंग सिस्टम देख लें, तो जब तक वो दरवाज़ा जो है जिस तरह एक सिस्टम होता है जिसके जरिए अगर आपको पता चलता है कि आपके जो चारों दरवाजे हैं वो बंद है, लेकिन जैसे ही एक दरवाज़ा कोई ओपन होता है तो आपको पता चल जाता है कि ये दरवाज़ा ओपन है, ये सही तरह लॉक नहीं है। तो उसमें सारा कुछ ये लॉजिक गेट्स की मदद से ये होता था। और कंप्यूटर और जहाँ पर भी जो सर्किट की बात आती है वहाँ पर भी ये सब कुछ उसके ज़रिए हो होता है, लॉजिक गेट से। तो यहाँ पर हमें फिर खुद सर्किट बनाना पड़ता है और खुद वहाँ पे कंप्यूटर को सिग्नल भेजने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट ऑफ दीज डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें नहीं यहाँ पर छेड़ना कुछ भी, हम नहीं करना है और इनके साथ कोई भी इंटरेक्ट। ये कैसा काम है, ये मैनेजमेंट ऑफ दीज डिवाइसेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है और वो ही करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ पर ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, वो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर को मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है द ऑपरेशन ऑफ ऑल। अच्छा, अब इनपुट और आउटपुट जो कंट्रोलर्स होते हैं, मतलब उसमें वहाँ पे हमारे पास और बहुत सारे सर्किट्स हैं जस्ट लाइक इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोलर। वो क्या करते हैं, वो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करते हैं और उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है, देखें यहाँ पर हम माउस कीबोर्ड के जरिए कोई भी हम जगह चीज़ डायल करते हैं वो यहाँ से डायरेक्ट सीपीयू की तरफ जाती है, वहाँ से डिकोड होकर डायरेक्ट उधर आके फिर हमें रिप्रेजेंट हो रही होती है उस पे कीबोर्ड पे। तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट हमारे पास क्या, फाइल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज स्टोर्स एंड keep track of a computer file computer folders।
मतलब हमारे पास जितने भी हमारे पास कंप्यूटर का डेटा है वो तमाम हमारे पास अवेलेबल होता है फाइल्स एंड फोल्डर्स में। अब फाइल्स एंड फोल्डर्स भी हमारे पास देखेंगे अब सारा कुछ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। अगर आप कोई भी मतलब डी ड्राइव या फिर सी ड्राइव में अगर आप एक फोल्डर बनाते हैं तो उसका एड्रेस देखा करें, वो एड्रेस पूरा उसको उसको शो कर रहा होगा कि आपने यहाँ पे डी ड्राइव में ये फोल्डर, इस फोल्डर नेम में आपकी ये फाइल पड़ी हुई है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कौन एस्टेब्लिश करता है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मतलब पूरा उन्होंने, अगर आप अपने फाइल एलोकेशन टेबल या फिर आपने न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आपने पढ़ा होगा एनटीएफएस, आप अक्सर अपने पीसी पर देखते होंगे जब आप कोई भी यूएसबी जब आप फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ये लिखा होता है फैट फैट 32 या एनटीएफएस। तो ये सारे आपके फाइल एलोकेशन टेक्निक्स हैं कि आपकी जो फाइल लोकेशन है उसको किस तरह ट्रैक किया जाए, मतलब फाइल को किस तरह ट्रैक किया जाए कि फाइल कौन सी फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इस तरह का एक टेबल बना देता है जिस पर ये लिखा होता है कि ये फाइल यहाँ पर, मतलब हर फाइल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसका वहाँ पर उसके पास टेबल बना होता है। नॉर्मली हमारे पास तो ये होता है ना कि अगर हम फिजिकली देखें तो फिजिकली हमारे पास ये तमाम ये फ़ोल्डर्स और सब फ़ोल्डर्स बने होते हैं, लेकिन अगर आप हम मशीन व्यू में जाके देखें, तो मशीन व्यू में हमारे पास वो मेमोरी होती है। वो मेमोरी किस फ़ॉर्म में होती है? मेमोरी वहाँ पे उस फ़ॉर्म में होती है 0001, 000011, मतलब वहाँ पर 01 की फ़ॉर्म में या 02 की फ़ॉर्म नहीं है। अगर हम डायरेक्ट मेमोरी से रिलेट करें, तो डायरेक्ट मेमोरी से रिलेट करते-करते हमारा ये हाल होगा कि हम लोग, मतलब जिस तरह वो मैथमेटिशियंस कहते हैं कि वो पागल हो जाएँगे, तो हम लोग जिस तरह ही पागल हो जाएँगे। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे लिए ये सारा काम कर देता है। इन फ्रंट ऑफ अस हमारे पास सिर्फ़ वो टेबल बना होता है और ये हमें बताया होता है कि आपकी ये चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है, और बैक एंड पे वो मेमोरी जो है वहाँ पर उसके साथ उसमें यूटिलाइज़ेशन हो रही होती है। ठीक है? नेक्स्ट, कंप्यूटर फाइल कैन बी डॉक्यूमेंटेड, प्रोग्राम, image, videos, and operating system control the common uh, operation perform on file. अब देखिए कंप्यूटर फाइल कैन बी डॉक्यूमेंटेड, हमारे पास जो भी फॉर्म कंप्यूटर फाइल्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, वीडियोस जो भी है हमारे पास, वो हर चीज़ जो कंप्यूटर में हमारे पास अवेलेबल है वो तमाम चीज़ें हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द कॉमन ऑपरेशन ऑन अ फाइल। अब हमारे पास जो कॉमन ऑपरेशन है उस पर उसको कंट्रोल करता है। हमारे कॉमन ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उनको सर्च कर सकते हैं। ये तमाम जो ऑपरेशन है ये हम लोग फाइल मैनेजमेंट में, मतलब ये हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग तो ये जस्ट क्लिक करते हैं या रीनेम करते हैं, तो बाकी जो पीछे बैकग्राउंड पे जो चीज़ हो रही होती है वो सारी हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। चलिए मैं आप सबके भी माइक ओपन कर रहा हूँ। आपने करना ये है कि कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक में आप पूछ सकते हैं। आप सबको अगर आज के टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट 5 मिनट्स हमारे लेक्चर के, आप पूछ सकते हैं। पूछ सकते नहीं, आपके अपने फ़ायदे के लिए है, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो। ये सर चैट में लिख दें। जी, सर थोड़ा सा ऊपर करें, जैसे स्टार्ट किया था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ से थोड़ा सा समझाएं। मैं आपको दोबारा आराम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में अच्छा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ये सामने आपको शो हो रहा है। ये जी, तो यहाँ पे है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये फाइल मैनेजमेंट, जो फाइल को सारा मैनेजमेंट करना है, ये सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ये क्या करता है कि हमारे जो फाइल्स हैं उनको फोल्डर्स में और फोल्डर्स को ड्राइव्स में चेंज करता है। हमारे पास ये जो ऑप्शन है, हमारा जो एक्सटर्नल जो चीज़ आ रही होती है कि हमारे पास ड्राइव्स बनी हुई है, ड्राइव के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स बनी हुई है। ये तमाम चीज़ें हमें हमारी अपनी फैसिलिटी के लिए होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास ये परफॉर्म करता है, क्योंकि बैक एंड पे तो ये सारा मेमोरी में हो रहा होता है। तो मेमोरी में किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमारा मैटर नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करते हैं। हमारे सामने ये होता है कि हमारे पास अगर आप कोई भी फाइल, एक मैं आपको यहाँ पे अगर स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मैं आपको अच्छा मैं एक मिनट आपको स्क्रीन शेयर करके मैं बता देता हूँ कि हमारे जो पीसी है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ये सामने आपको ये नज़र आ रही होगी। अभी देखें हमारे पास डिफरेंट फाइल्स बनी हुई है ना,
तो इसको मैं जब यहाँ पर शो करता हूँ, अब ये फाइल किसी किसी फोल्डर में है। अब ये देखें, ये लोकेशन अगर आप यहाँ पे इसको चेक कर लें तो मैं ये पूरा बता रहा होगा कि ये कहाँ से कहाँ पर है। तो ये जिस भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब मेरे यहाँ पर पीसी मैंने नाम रखा हुआ, उसके बाद फिर मैंने एक ड्राइव ओपन की हुई है, उसके अंदर फिर एक ओल्ड फोल्डर है, फिर सब फोल्डर है, फिर सब फोल्डर है, और फिर आगे जाके एक और सब फोल्डर आता है, और उसके अंदर फिर जाके मेरी ये फाइल पड़ी हुई है। अब देखें, जितने मर्जी मैं फोल्डर बना लूँ, पीसी हमारा क्या करेगा, इस पीसी ने यहाँ पे मुझे वो एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। अब ये लोकेशन कैसे बता रहा है, ये लोकेशन बता रहा है यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसने तमाम प्रोग्राम की हुई हैं, तब वो हमें बता रहा है। अब मैंने आपको इस तरह बताया था कि कंप्यूटर फाइल्स जो हैं वो तमाम क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ये तमाम चीज़ें होती हैं। हम लोग इस पे कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास रीनेमिंग हो सकता है, उसको क्रिएटिंग हो सकता है। क्रिएटिंग का ये मतलब है कि आप कोई भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक वर्ड की, या फिर जब भी आप कोई भी गेम इंस्टॉल करते हैं तो आप वहाँ पे फाइल क्रिएट कर रहे होते हैं। ओपनिंग, एडिटिंग, अब एडिटिंग, और यहाँ पर भी देखें, मैं जब इस पर ये हाईलाइट कर रहा हूँ तो मैं इसमें एडिटिंग ही कर रहा हूँ। मूविंग एंड कॉपिंग, वो आपको पता है कि आप कोई भी फाइल, जैसे लाइक मैं अपने मोबाइल से अगर यहाँ पर मैंने इस कंप्यूटर में ट्रांसफर की है लैपटॉप में, तो इसको मूविंग कहते हैं। अगर मैंने, और मूविंग और कॉपी में आपको फ़र्क पता है कि मूविंग में एक ही जगह पर लोकेशन रहती है, मतलब जहाँ पर मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगा वो वहीं पर रहेगी, पुरानी लोकेशन पर नहीं रहेगी। जबकि कॉपी में जब करूँगा तो कॉपी में वो दोनों लोकेशन पर पड़ी होती है। डिलीटिंग का आपको पता है क्या होता है, डिलीटिंग में कोई भी फाइल आप कहीं से रिमूव करना चाहें तो वो डिलीट हो सकती है। और सर्चिंग फाइल, कोई भी फाइल आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं यूजिंग जो हमारे पास जो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया होता है। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपके और भी कंप्यूटर के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उन सारों का यहाँ पे आके क्लास लें। उनका व्हाट्सएप पे तो काफ़ी है, व्हाट्सएप जिनके पास है वो, मतलब मोबाइल उनके पास अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर आके जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से लिंक पे क्लिक करना और वहाँ पे वो क्लास ले सकते हैं। ठीक है सर जी। ओके यार, फिर ठीक है, क्लास एंड, आप लोग जा सकते हैं। अभी अब 10 मिनट का रेस्ट कर लें, चार्ज कर लें, उसके बाद फिर आप 11 बजे क्लास स्टार्ट होनी है।